हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके डाउट को लेकर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो लोग काफ़ी दिनों से ये सवाल कर रहे थे कि क्या सर हम अभी जैसे फोर्थ सेमेस्टर तो हो चुका है बिल्कुल, तो अब जब हम फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और वैसे मैंने क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, तो इसी बीच सवाल आ रहे थे कि सर क्या हम पीटेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए पात्र होंगे? क्या हम पीटेट का एग्ज़ाम जो 2026 में होगा वो दे पाएँगे? कब होगा? और इसके अलावा एक और भी सवाल था कि सर हमारी कॉलेज कब तक पूरी हो जाएगी? तो चलो इसी पर हम बात करते हैं शॉर्ट एंड ईज़ी में। और वैसे कुछ एक सवाल तो आप खुद भी समराइज़ कर चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं पहले पे कि फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं। फिफ्थ सेमेस्टर मतलब जो थर्ड ईयर के अंतर्गत है। ओके, तो देखो इसी पर मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो लॉजिकली है वही चीज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। और वैसे आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा, काफ़ी जने हैं जो कन्फ्यूजन में। अब देखिए, आप थर्ड ईयर में हैं, किसमें? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, आपको पता है। अभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, रिजल्ट तो अभी आना है, लेकिन इस फिफ्थ सेमेस्टर के बाद आपका आएगा सिक्स सेमेस्टर आएगा, ठीक है? तो ये आएंगे। अब देखो जब आपको पीटेट का फॉर्म भरते हैं, पीटीईटी की बात करें, पीटेट का, तो पीटेट का वैसे जो फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल के आसपास आता है। फॉर्म जो ओपन होता है ना, ओपन, वो होता है अप्रोक्सीमेटली मार्च एंड अप्रैल। कभी कभी है वो फरवरी में भी हो जाता है, बट ये एक अप्रोक्सीमेट बता दी डेट है, जो नोट कर लीजिएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आपके फाइनल ईयर तक हो जानी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और भी कहा गया है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय तक अगर आपकी बीए फाइनल कंप्लीट नहीं होती है, तो आप अपियरिंग में, किसमें? अपियरिंग के अंदर भी फॉर्म भर सकते हैं। अपियरिंग के अंदर भी फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब, अपियरिंग का मतलब है कि आप थर्ड ईयर में कंटिन्यूटी होने चाहिए, थर्ड ईयर में पढ़ते होने चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप फिफ्थ में हो या सिक्स में हो, आप पीटेट का जो फॉर्म है, पीटेट का जो फॉर्म है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो आपको पहला सवाल का आंसर मिल गया होगा कि आप फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर में हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना? वैसे ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत और चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी की जो डेट है वो हम यही बता सकते हैं। ओके, देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि थर्ड ईयर रनिंग स्टूडेंट पात्र होंगे। यस, थर्ड ईयर रनिंग स्टूडेंट पात्र होंगे, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है इसके अकॉर्डिंग कि थर्ड ईयर पात्र होंगे, अप्लाई आप कर सकते हैं फॉर्म। देन नेक्स्ट था कि कॉलेज कब तक पूरी हो जाएगी। चलो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। देखिए, अभी आपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया और अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूं तो दिसंबर में रिजल्ट आएगा। मतलब एक बात देखते हैं कि आपका सेकेंड ईयर जो है ना, वो रिजल्ट आने के तौर पे कंप्लीट होती है। अब सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आपको मैंने पहले भी बताया था, वो रिजल्ट पॉसिबल है कि दिसंबर में आएगा, ठीक है ना? सेकेंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर, अब आप सभी को एक चीज तो कंप्लीटली यहाँ पर पता लग गया होगा कि एक सेमेस्टर पूरा होने में एक साल लगता है, ठीक है? अगर ये दिसंबर में आएगा तो मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो आपके जुलाई तक चला जाएगा। कब तक चला जा लगता है? जुलाई अगस्त तक चला जा सकता है, 26। और इसी तरह से सिक्स सेमेस्टर की बात करूं तो जिस प्रकार से ये जो सिस्टम चल रहा है, टाइम लेट शेड्यूल चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपका जो सिक्स सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर जो है वो आपके दिसंबर 26 तो पक्का है। यस, बिल्कुल। यानी अगर कोई कह रहा है कि हमारी कॉलेज जो भी इस सेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे, तो हमारी कॉलेज कब पूरी होगी, कब पूरी होगी? तो एग्जाम तो आप दे दोगे जैसे अभी अक्टूबर नवंबर तक, लेकिन रिजल्ट आता है तब पूरी होती है, और आपका रिजल्ट जो है 2026 दिसंबर तक पॉसिबल
कितना भी खींच-तान लो, चीज़ें जो यथावत है वो तो यही नज़र आती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही आपके डाउट थे और ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपका मान लीजिए कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद कुछ प्लानिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि पीटेट के लिए वही एलिजिबल हैं। पीटेट के अगर आप अकॉर्डिंग बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे जनरल या ओबीसी जो हैं उनके लिए 50% तो कंपलसरी है एंड अदर कैटेगरी के लिए जो है वो 45% छूट दी गई है, तो ये होना भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पीटेट की एलिजिबिलिटी को लेकर और आपकी कॉलेज फिनिशिंग को लेकर जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली डेट है, और हमेशा इससे आगे डेट निकलती है, पीछे तो नहीं आती है। बट ये मैंने जो डेट बताई इस अकॉर्डिंग तो आपकी एक्टिविटीज़ होगी। तो अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट है जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे आपके कॉलेज के लिए ऑफर लाइव है ऐप पर, तो जाइए बाय कर लीजिएगा। टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।